हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सेकंड ऑप्टिक्स और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन न्यूमेरिकल्स में से कोई एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो देखिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, a thin convex lens of focal length 30 centimeter is placed at a distance 20 centimeter from a thin concave lens and focal length. Uh, Calculate the equivalent focal length and locate the cardinal point of the system. If an object is 40 centimeter from the convex lens, find the position of the final image and its magnification. ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी कि पहला जो फोकल कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरा इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कॉन्केव लेंस। ठीक है, कह रहा है एक थिन कॉन्केव लेंस है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया गया है। आप फोकल लेंथ, जस्ट मिनट, एक डाटा छूट गया। फोकल लेंथ इसका, हाँ 50 सेंटीमीटर भाई। इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है ये है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे छूट गया। जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन 20 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। तो कह रहा है सबसे पहले तो तुम्हें बताना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। दूसरा आपको फाइंड करना है इसके कार्डिनल पॉइंट्स को, कि इनके कार्डिनल पॉइंट क्या क्या होंगे। और तीसरा जो कि मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, यानी कि तीन चीज़ें हमें निकालना है। पहला हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है, दूसरा कार्डिनल पॉइंट निकालना है, और तीसरा है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन इस फार्मूले से रिलेटेड होगा। हम जानते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला होता है F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी। ठीक है, ये तो हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला। कार्डिनल पॉइंट में देखो, जो प्रिंसिपल पॉइंट का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो कार्डिनल पॉइंट होगा या पहला जो प्रिंसिपल पॉइंट होगा, इसका फार्मूला होगा F माइनस F इंटू डी अपॉन F2। ठीक है, पहले के लिए F2 से डिवाइड करते हैं, और जो इसका जो वैल्यू होता है ये पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे जो साइन होगा इसका अल्फा का, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो बीटा होता है, बीटा की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, और F माइनस F इंटू डी अपॉन F1 होता है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, और ये है डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के केस में यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा, और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के केस में पॉजिटिव लिया जाएगा। वही कंडीशन अगर आप फोकल पॉइंट के लिए करेंगे, फोकल पॉइंट के लिए, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, ये फोकल पॉइंट का हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ था। अगर आप प्रिंसिपल पॉइंट की बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के लिए जो फार्मूला होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का फार्मूला जो होगा वो होगा F इंटू डी अपॉन F2, और डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट का फार्मूला होगा F इंटू डी अपॉन F1। ठीक है, वैसे ही अगर आप फोकल पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट फोकल पॉइंट जो होगा अल्फा, वो होगा माइनस एफ इंटू डी अपॉन F2। मतलब ये जो वैल्यू गिवन है, इसके मैग्नीट्यूड को फोकल लेंथ में से माइनस कर देंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में से, और इसके सामने माइनस लगा देते हैं। वही चीज़ अगर आप सेकंड, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट। और डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट यदि आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट, तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो हमारा टर्म दिया हुआ है इसके मैग्नीट्यूड को F में से माइनस करोगे, यानी F माइनस F इंटू डी अपॉन F1। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। इन्हीं फार्मूले के यूज़ से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं, एक और फार्मूला लगेगा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए। तो मैग्नीफिकेशन हमारा निकलेगा माइनस V अपॉन यू होता है मैग्नीफिकेशन का वैल्यू। सॉरी यहाँ पे लेंस है, लेंस के केस में होगा V अपॉन यू, ये हमारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं हियर, जो F1 की वैल्यू दी हुई है, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ दिया है वो है 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो कॉन्केव लेंस होता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो लिखो क्या, एज वी नो दैट
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर होगा F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी। डी क्या है बच्चों? इसके बीच का सेपरेशन। तो इन दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है, जो गैपिंग दिया हुआ है, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? जो इसके बीच का, दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है कितना है? 20 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसका वैल्यू लिख लिया 20 सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ पे लिखेंगे 30 इंटू -50, -50 है तो माइनस को बाहर ले लिया, इधर होगा हमारा 30 प्लस 50, 50 में -50 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -50 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस, और डी कितना है 20, तो आपको मिलेगा -30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका -20 -40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कटा, और हमें मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से भी कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 से 25 बार में, तो 25 3 जा 75, 75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया किसका? कंबाइंड फोकल लेंथ का, या फिर कह सकते हो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 37.5 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ कह सकते हो। ठीक है, एंड अब हम क्या करते हैं? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं, यानी इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। तो आप लिखो क्या? द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको F इंटू डी अपॉन F2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? F कंबाइंड फोकल लेंथ कितना है? 75/2 आया है, इंटू डी सेपरेशन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, अपॉन F2 देखो कितना है? -50 है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 से कट गया 10 बार में, और 0 से 0 कटा, 5 से कटा, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 15 बार में, तो यहाँ पे आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट कितना मिल गया आपको? 15 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मिलेगा आपको F इंटू डी अपॉन F1। तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 75/2 इंटू 20 अपॉन F1 का वैल्यू देखो बच्चों कितना है? F1 का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कटा, 2 से 2, और 3 से कटेगा 25 बार में, तो मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको? डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट मिल गया, सॉरी सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो गया, तो इसे इरेज करते हैं। सो गाइस, हम देखते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ हमने फाइंड कर लिया है, अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया। चूंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 15 लिखा हुआ था, नेगेटिव साइन छूट गया था। ठीक है, तो -15 सेंटीमीटर आया डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, और डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट आया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो हमें मिलेगा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा F माइनस F इंटू डी अपॉन F2। ठीक है ना? और हमने बताया भी आपको कि फर्स्ट फोकल पॉइंट के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा F का वैल्यू कितना आया था? 75/2 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू जो आया 15, जो कि -15 सेंटीमीटर आया था, इस पूरे पूरे टर्म का वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, +15, और पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, तो 75 + 30/2, और यहाँ पे सामने लग गया माइनस साइन। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 105/2। ठीक है, तो मिल जाएगा 2 × 5 = 10, और यहाँ पे मिला 2 दूनी 4, फिर 2 × 5 = 10, यानी 52.5 सेंटीमीटर मिल गया है। एंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट मिलेगा हमें F - F इंटू डी
F1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब वैल्यू को रखोगे तो यहाँ पे पहला तो हम रखते हैं 75/2 जो कि कैपिटल F की वैल्यू है, माइनस ये बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 25 सेंटीमीटर। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 25 दूनी 50 यानी कि 75 माइनस 50/2 और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो मिला 25/2 या इसी को लिख सकते हो 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मिल गया क्या डिस्टेंस ऑफ सेकेंड फोकल पॉइंट। अब देखिए इससे रिलेटेड अगर हम डायग्राम बनाएं तो हम देखेंगे कि ये हमने मान लिया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो है ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा गया है और जो कॉनकेव लेंस है ये दूसरे साइड में रखा हुआ है। इसके बीच का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है, सॉरी जो डिस्टेंस दिया हुआ, सेपरेशन जो दिया हुआ है डी का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। और देखो अब यहाँ से कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है इसका, देखिएगा कॉन्वेक्स कंबाइंड फोकल लेंथ जो है, कंबाइंड फोकल लेंथ कितना है 75/2 यानी कि 37.5। ठीक है ना, 37.5 सेंटीमीटर। अब खुद से सोचो ये वैल्यू आया हमारा पॉजिटिव वैल्यू था, तो यदि वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नेट वैल्यू होगा ये इधर कहीं होगा क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और ये कुछ और कितना 17.5 सेंटीमीटर और इधर होगा इस लेंस से, तो कह सकते ये होगा 17.5। तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा, ये रहा, ये पॉइंट रहा हमारा कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखें अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू देखें, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। अल्फ़ा जो है फर्स्ट फोकल पॉइंट से, सॉरी फर्स्ट लेंस से देखा जाएगा अल्फ़ा, तो ये माइनस में है यानी कि इधर होगा -15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये है -15 सेंटीमीटर। हम कैसे पता कर पा रहे हैं अल्फ़ा क्या फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस है तो ये पहले लेंस से देखा जाएगा, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस है तो ये दूसरे लेंस से देखा जाएगा। ये कितना है 25 सेंटीमीटर है तो इधर कहीं होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा बीटा का वैल्यू इधर हो जाएगा। अच्छा और देख लो, और इसके बाद में यदि हम देखें तो कह रहा है कि इससे कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया 40 सेंटीमीटर पे, मतलब इस लेंस से 40 सेंटीमीटर पे मानते हैं यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने ओ नाम दे दिया। और यहाँ से लेकर इस ऑब्जेक्ट से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है ये कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो चूँकि ये माइनस में आएगा -40 होगा। अब देखो यहाँ पर जब भी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल पॉइंट से, जो हमारा पहला प्रिंसिपल पॉइंट होगा, इस पहले प्रिंसिपल पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट तक की दूरी को मेजर करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, क्योंकि लेंस से लेकर के यहाँ तक की दूरी दी हुई है, अब प्रिंसिपल पॉइंट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का दूरी हमें फाइंड करना है, तो -40 सेंटीमीटर में से -15 सेंटीमीटर को हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करो यहाँ पे तो u का वैल्यू देखो बच्चों क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू मिल जाएगा -40 -15। ठीक है, तो इन दोनों माइनस और माइनस मिलकर डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं हम, तो +15 हो जाएगा। और जब आप इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -25 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। ओके, अब थोड़ा हमें इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो हम इमेज डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इमेज यहाँ पे हम जानते हैं लेंस का फार्मूला तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो सिंपली अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहें तो इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ चुका है, तो इस फार्मूले के हेल्प से हम इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन बराबर हम जानते होता है v/u, तो इस फार्मूले में हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो दैट 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। चूंकि यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड किया है इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल F रखेंगे। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे 1/v - 1/u का वैल्यू, u की जगह पे हम कितना रखेंगे -25,
तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/f का वैल्यू देखो बच्चों कितना है, ये है 75/2, 75/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 2/75। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 1/v इज इक्वल्स टू 2/75 माइनस, यहाँ पे प्लस इधर जाके माइनस हो गया 1/25, और इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 75 एज ए डिनोमिनेटर मिल जाएगा, यहाँ पे मिला 2 माइनस 25 या 75 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू मिला -1/75 और v का वैल्यू मिल गया -75। ठीक है, तो यहाँ से हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। सो लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर होता है v/u। ओके, यहाँ पे v की जगह पे v का वैल्यू रख दो और u की जगह पे u का वैल्यू रख दो, तो मैग्निफिकेशन बराबर मिलेगा आपको -75 बाई -25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 25 या 75, तो हमें मैग्निफिकेशन कितना मिला बच्चों, 3 मिल गया। यहाँ पर देखो जो मैग्निफिकेशन का जो साइन आया है ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन ये बताता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वह इमेज वर्चुअल होगा। ठीक है, और अगर ये साइन नेगेटिव आता तो ये अगर साइन नेगेटिव आता तो ये बताता कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो रियल हुआ है। तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। और दूसरा अगर देखें तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कैसे तुम्हें पता चला मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आया है और यदि मॉड ऑफ यम 1 से ग्रेटर आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, और यदि मॉड ऑफ यम 1 से लेस आ जाए तो वहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ठीक है, तो यकीनन आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो बच्चों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज विथ अ फोकल लेंथ f1 इक्वल टू +10 सेंटीमीटर एंड f2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आर लोकेटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर देखा जाए पहले वाले क्वेश्चन के मुताबिक तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला हमने अभी आपको बताया था, वो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे दोनों थिन लेंसेस हैं। अब देख रहे हो कि पहले थिन लेंस का जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, जो कि पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंटेड है। पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो हमारा लेंस है पॉजिटिव है इसका फोकल लेंथ, और दूसरा लेंस जो है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हियर f1 इज इक्वल्स टू +10 एंड f2 इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, और डी इसके बीच का देखो सेपरेशन कितना दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कह सकते हो क्या, एज वी नो दैट यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है, पहला तो फाइंड करना फोकल लेंथ और दूसरा फाइंड करना पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पूरे कॉम्बिनेशन का हमें पावर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड कर लो, और पावर का फार्मूला हम जानते हैं, पावर बराबर होता है 1 फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1 फोकल लेंथ करोगे तो पावर निकल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, ये भी सेंटीमीटर में, पहले हम देखते हैं कि इसका कंबाइंड फोकल लेंथ कितना आता है। तो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू होता है f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी। तो एफ इज इक्वल टू मिलेगा आपको, f1 का वैल्यू देखो कितना 10 सेंटीमीटर इंटू -10 सेंटीमीटर, तो -10 में से माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, अपॉन 10 -10 इन माइनस डी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रख दिया। यहाँ देखो 10 से 10 हो गया कैंसिल, और 10 इंटू 10 100 हो गया, -100 अपॉन -5, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 20 +20 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो +20 सेंटीमीटर मिल गया। ये हो गया आपका कंबाइंड फोकल लेंथ। ओके, एंड हम जानते हैं
कि जो पावर होता है, पावर का फार्मूला हमने बताया कि 1/f होता है, लेकिन बच्चों इसे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का जो यूनिट है, यूनिट एसआई यूनिट के फॉर्म में रखना होगा। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जो कंबाइंड फोकल लेंथ है कितना है, 0.2 मीटर आया, ठीक है ना। अगर आप इसको एसआई यूनिट के टर्म में बदलेंगे तो मिलेगा आपको 0.2 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बराबर मिल जाएगा 1/f। सॉरी यहाँ पे कैपिटल एफ रखेंगे, कंबाइंड क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन का पावर पूछा है, तो 1/ कितना है देखो 0.2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 मीटर। ध्यान देना कभी भी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो फोकल लेंथ का सिंबल जो होगा उसमें जो वो होगा, फोकल लेंथ का जो वैल्यू होगा पावर निकालते वक्त, वो हमेशा मीटर में रखा जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10/2 यानी कि 5 डायोप्टर, ठीक है ना। ये कितना मिल गया, 5 डायोप्टर मिल गया, या फिर 5 पर मीटर कह सकते हो। तो ये मिला हमें पावर ऑफ द लेंस। तो जल्दी से इस इस टॉपिक को नोट करो, आप इस न्यूमेरिकल को उतारो कहीं पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके अगले चैप्टर से। सो गाइस, आइए इसी के साथ साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एक्रोमेटिक कॉन्टेक्ट डबलेट इज रिक्वायर्ड फॉर टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.50 मीटर, ठीक है। कह रहे क्या, एक डबलेट कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है हमें, या कॉन्वेक्स लेंस नहीं कह सकते, एक्रोमेटिक लेंस कह रहा है। एक्रोमेटिक लेंस में हम जानते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, दोनों को जो हम आपस में कंबाइन करते हैं, जिसमें से एक जो है क्राउन ग्लास का बना होता है, दूसरा फ्लिंट ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों को आपस में कंबाइन किया गया है और इसका कंबाइंड फोकल लेंथ दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। कह रहा है द अवेलेबल मटेरियल आर क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। यहाँ पे देखो म्यूसी, मतलब यहाँ पे क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया है 1.51646, और जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.524877, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इस कंडीशन में देखिएगा यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कह रहा है क्या, डिड्यूस द फोकल लेंथ ऑफ द कंपोनेंट लेंस, स्टेट वेदर सम फ्रीडम इज अवेलेबल इन द डिजाइनिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो तुमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, अगर कहा जाए कि पहला वाला जो फोकाई है, पहला जो हमारा फोकल लेंथ है और दूसरा फोकल लेंथ, यहाँ पे f1 और f2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो f1 और f2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए देखते हैं यहाँ पर हमें हाँ, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने फार्मूला लिख रखा है, एक है ω1/f1, यहाँ पे ω2/f2 = 0। आपने इस फार्मूले को डिराइव किया था, ठीक है। और देखो इसके नीचे हमने ओमेगा का फार्मूला लिखा हुआ है, ओमेगा का वैल्यू होगा μf - μc/μd-1, ठीक है। ये हमारा ओमेगा का वैल्यू होता है। तो इस कंडीशन में कह सकते हो कि हम पहले ω1 और ω2 का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से। जब हमें ω1 और ω2 का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, उस कंडीशन में हम इस फार्मूले के हेल्प से हम f1 और f2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम यहाँ पे f1 f2 फाइंड करेंगे, और फाइनली जब हमें फोकल लेंथ फाइंड करना होगा तो हम जानते हैं 1/F हो जाएगा 1/f1 + 1/f2, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम फाइनली फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे f1 और f2 को। सॉरी, अब यहाँ पर देखते हैं हियर जो हमारा म्यू सी का जो वैल्यू दिया हुआ, म्यू सी फर्स्ट केस में देखना, फर्स्ट केस में जो म्यू सी का दिया हुआ वैल्यू वो 1.51, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, म्यू सी को म्यू सी ही लिखने रहने देते हैं, 1.51646। और जो हमारा म्यू एफ दिया हुआ है, यहाँ पे हमने गलती से म्यू आर लिख दिया था, ये म्यू एफ है, ठीक है ना, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये फर्स्ट कंडीशन दिया 1.524877, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू गिवन है। हम जानते हैं कि अगर हम कन्वर्जिंग पावर निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ओमेगा = होता है म्यू एफ - म्यू सी अपॉन म्यू डी - 1। तो कहोगे सर म्यू डी क्या है, तो म्यू डी जो है, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस गिवन टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है ना। ये जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं इसका एवरेज वैल्यू है 646 प्लस 1.524877 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस पूरे वैल्यू का जो कैलकुलेटेड टर्म दिया हुआ है, कैलकुलेटेड टर्म देखते हैं हम, कैलकुलेटेड टर्म कितना दिया हुआ है। इस पूरे का कैलकुलेटेड टर्म है 1.520665, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, इस पूरे को, इस पूरे का मीन वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे तो कुछ ही तरह आएगा, ठीक है। इससे और आगे बढ़ते हैं हम, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा 1 का वैल्यू मिलेगा μF1 माइनस म्यू एफ, और यहाँ पे क्या माइनस μC1 हो जाएगा अपॉन μD1 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसी टर्म में हम ओमेगा 1 निकालते हैं, यहाँ पे μF के जगह पे μF का वैल्यू रखते हैं 1.524877 माइनस μC के जगह पे μC का वैल्यू रखते हैं, μC का वैल्यू दिया हुआ 1.51646 होल डिवाइडेड बाई, अब म्यूडी का वैल्यू हमने फाइंड किया 665 माइनस 1, ठीक है। ये जो है हमारा वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू मिलेगा जब हम इस पूरे टर्म के वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 7, यहाँ पे 7 में से 6 गया, बच गया 1 बच जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, 1 बचा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 4 बच गया, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी लिया, तो यहाँ पे मिलेगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 मिल जाएगा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0.0 होल डिवाइडेड बाई, इस वैल्यू को जो आप सॉल्व करेंगे मिलेगा 0.5206665, ठीक है। ये हमें मिला ओमेगा 1 का वैल्यू। और इस पूरे का जो कैलकुलेटेड टर्म गिवन है, इस पूरे का कैलकुलेटेड टर्म दिया हुआ ओमेगा 1 इजुकस टू 0.0161, ठीक है ना। ये हमारा दिया हुआ ओमेगा 1 का वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व करने पर इतना आएगा, आप इसे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया, तो ओमेगा 1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ओमेगा 1 आया 0.0161, ठीक है। इसे इरेज करते हैं और इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम ओमेगा 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ओमेगा 2 का वैल्यू जो हमें निकालना होगा तो फ़र्क सिर्फ कितना होगा कि यहाँ पर जो म्यू सी और म्यू एफ है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1.57422, और इसका जो म्यू एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.58858, ठीक है। ये हमारा टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू डी फाइंड करोगे, तो म्यू डी देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। हाँ तो देखना यहाँ पे हमें म्यू डी कैसे मिलेगा, म्यू डी मिल जाएगा 1.57422 प्लस 1.58858 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस पूरी को सॉल्व करने पर जिसका कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन है वो दिया हुआ है 1.5814, ठीक है ना, 1.5814 इसका कैलकुलेटेड वैल्यू, म्यू डी का कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 निकालेंगे। तो ओमेगा 2 फाइंड करने के लिए सेम इसी फार्मूले का इस्तेमाल, तो ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा μF2 माइनस μC2 अपॉन μD2 माइनस 1, ठीक है। तो इस कंडीशन में कह सकते हो μF का वैल्यू 1.57422 माइनस μC का वैल्यू 1.58858, ठीक है। सॉरी μF का वैल्यू ये दिया हुआ है, जस्ट मिनट, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, 1.58858 है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 1.57422 होल डिवाइडेड बाई, अब देखना यहाँ पे म्यू डी का वैल्यू कितना है, म्यू डी का वैल्यू 1.5814 माइनस 1, ठीक है। जब इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में देखना कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 4 गया 4, फिर 8 में से 7 गया 1, 5 में से 5 गया 0.0, यहाँ पे इसको घटाओगे तो मिलेगा 0.5814, ठीक है। और इस पूरे टर्म का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.0
247 ये दिया हुआ है इसका कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। अब देखना आप क्या करते हैं, अब इसको इस फार्मूले में हम ओमेगा 1 के जगह पे ओमेगा 1 का वैल्यू रखेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और ओमेगा 2 के जगह पे ओमेगा 2 का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं F1 और F2 को। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे हम कोरिलेट करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूले को लिखते हैं, बस ओमेगा 2 के वैल्यू की हमें ज़रूरत है तो इसलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, अब देखना यहाँ पे लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट आपने ये फार्मूला डिराइव किया था ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओमेगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू हम चाहे तो लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 2 अपॉन F2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना ओमेगा 1 के जगह पे ओमेगा 1 का वैल्यू रखते हैं जो कि दिया हुआ है 0.0161 अपॉन F1। यहाँ पे ओमेगा 2 के जगह पे ओमेगा 2 का वैल्यू रखते हैं माइनस 0.0247 अपॉन F2। ठीक है, अब क्या करो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको F2 इज इक्वल्स टू, ये टर्म हमारा नीचे आ जाएगा तो मिलेगा 0.0247 अपॉन, ये टर्म जब नीचे आएगा तो क्या मिलेगा 0.0161 इंटू F1। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो F2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 247 अपॉन 161 इंटू F1। आप चाहे तो इसे लिख सकते हो क्योंकि नीचे भी जितने नंबर पॉइंट के बाद हैं वह उतने ही ऊपर भी पॉइंट के बाद हैं, तो हम चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं पॉइंट को। तो हमें यहाँ पे F2 का वैल्यू मिल गया है। नाउ 1 अपॉन F यानी कंबाइंड फोकल लेंथ हमारा गिवन है। कंबाइंड फोकल लेंथ देखो दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ, सॉरी 1.50 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 150 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है ना, तो अब देखना बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन F1 के जगह पे 1 अपॉन F1 ही लिखते हैं, और प्लस 1 अपॉन F2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन F2 का वैल्यू देखो कितना आया है, तो नीचे हो जाएगा 247, और जो नीचे वाला टर्म हो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे मिलेगा 6161, और यहाँ पे क्या है F1 है तो लिखते हैं F1। ठीक है ना, यहाँ पे F1 हो गया। अब देखना इन दोनों वैल्यू में आप देख रहे हैं 1 अपॉन F1 आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन F1 को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो तो मिलेगा तुम्हें 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 को हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे मिलेगा सॉरी यहाँ पर जो हमारा ग्लास का देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एक चीज़ और बता, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना, जो फोकल लेंथ होगा, एक फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा और दूसरा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्रोमेटिक लेंस है। एक्रोमेटिक लेंस में जानते हैं कि एक कॉन्वेक्स होता है दूसरा कॉन्केव होता है, तो एक फोकल लेंथ पॉजिटिव और दूसरा फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे हम F2 के जगह पे यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। ठीक है, और वैसे भी इसका वैल्यू देखिए नेगेटिव ही दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव ही आया है, जो कि माइनस साइन हमारा छूट गया था, तो उस माइनस साइन को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखना यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन F1 को बाहर निकाला, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 161 अपॉन 247। ठीक है, और इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन F1 इन ब्रैकेट 247 माइनस 161 अपॉन 247। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आएगा देखना जरा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, और यहाँ 4 में से 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी दिया, 14 में से 6 जाएगा बच जाएगा 8, और 1 में से 1 गया 0, तो 86 अपॉन 247 F1। ठीक है ना, ये हमें मिल गया 1 अपॉन कैपिटल F की वैल्यू। ठीक है, और कैपिटल F की वैल्यू देखो गिवन है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने 1.5 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते इसे इरेज करते हैं हम। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हो 1 अपॉन कैपिटल F के जगह पे कैपिटल F का वैल्यू रखो 150, और इसका वैल्यू मिला है
86/247 इंटू F1। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों चाहो तो F1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। F1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो F1 इज टू मिल जाएगा 86 इंटू 150/247। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करने पर, इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 52.2 सेंटीमीटर, जो कि इसका कैलकुलेटेड वैल्यू दी हुई 52.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है F1 का वैल्यू। ठीक है, और इस F1 के वैल्यू को अभी जस्ट आपने एक रिलेशन लिखा था। एक रिलेशन क्या था, F2 इज इक्वल्स टू था, जस्ट मिनट, उसका वैल्यू हमने मिटा दिया है, जो कि था 247/161 F1। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया था F2 का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे F1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें F2 मिल जाएगा, जो कि नेगेटिव फॉर्म में आया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एंड F2 इज इक्वल टू मिलेगा हमें -247/161 इंटू F1 यानी 52.2। इसको सॉल्व करके आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना सेंटीमीटर आपका F2 का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसे भी नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू कॉन्वेक्स सेपरेटेड लेंसेज करेक्टेड फॉर स्फेरिकल एबरेशन हैव एन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। ठीक है, अब देखना यहाँ पर दिया हुआ है कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है हैव एन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसका देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज। तो इन दो लेंसेज के बीच का फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हम बात करें फोकल लेंथ का, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ उसके कह सकते हो कि ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा इसके राइट साइड में होगा, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो दोनों फोकल लेंथेस जो दिए हुए हैं, वो दोनों फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो भी इधर ही होगा, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो भी इधर ही होगा। ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ है इसको हमने F1 नाम दे दिया है, और इसके फोकल लेंथ को हमने नाम दे दिया F2। ठीक, इसके बीच का जो सेपरेशन है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक कह सकते हो F1, दूसरा कह दिया F2, और इसके बीच का जो सेपरेशन 3 सेंटीमीटर का है, तो हम कह सकते हैं कि जो F1 का वैल्यू है वो F2 से 3 सेंटीमीटर अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कंबाइंड फोकल लेंथ दिया वो 7.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्व करते वक्त इसको लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हियर F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + F2 लिख सकते हो, या F2 + 3 लिख सकते हो। ठीक है ना, F2 + 3 सेंटीमीटर लिख लिया, ये मिला तुम्हें F1 का वैल्यू। ओके, एंड हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। ठीक है, इसका वैल्यू शायद हमने इधर लिख रखा, हाँ ये देखो, ये यहाँ पे हमने लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। ठीक है, आपने अभी जस्ट एक फार्मूला लिखा था f इज इक्वल टू F1 F2/F1 + F2 - d। तो बच्चों ये जो फार्मूला था वो यहीं से जनरेट हुआ था, यही फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले को लिख दिया है। अब हम लिख सकते हैं, हमें 1/f, यहाँ पर देखो कैपिटल F की वैल्यू गिवन है, कैपिटल F दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, और जो इसके बीच का सेपरेशन है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखना 1/कैपिटल F की जगह पर इसका वैल्यू रखते हैं 7.5 इज इक्वल टू 1/F1 की जगह पर हम लिखेंगे F2 + 3। देखो दोनों लेंस जो थे, दोनों लेंसेस सेम नेचर के थे, कॉन्वेक्स नेचर के थे, इसलिए हमने उसके सेपरेशन को प्लस में कंसीडर किया। अगर दोनों डिफरेंट नेचर के होते तो उसके सेपरेशन को आप यहाँ पे ऐसे प्लस नेचर से नहीं लिख सकते थे कि F1 का वैल्यू F2 + F3 है, ऐसा नहीं लिख सकते थे। ठीक है ना, यहाँ मिला +1/F2 - d/F1 की जगह फिर से वही चीज़ F2 + 3 हो गया इंटू F2। ओके, अब देखना बच्चों, अब इसको और सॉल्व करते हैं हम।
यहाँ पर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी की जगह पर देखो सेपरेशन दिया हुआ, सेपरेशन कितना दिया हुआ यहाँ दिया है 3 सेंटीमीटर, इधर लिख दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 7.5 इज टू, यहाँ पे पूरे कैल्शियम निकालना पड़ेगा, तो पूरे कैल्शियम निकालोगे तो मिलेगा F2 इन ब्रैकेट F2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको F2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा F2 प्लस 3 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 3, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो F2 प्लस F2 यानी 2F2 हो जाएगा और 3 से 3 हो गया कैंसिल। ओके, क्योंकि एक प्लस एक माइनस दिया हुआ है, तो अब लिखते हैं 1/7.5 इज टू F2 और F2 मिलेगा तो 2F2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 2F2 अपॉन F2 इन ब्रैकेट F2 प्लस 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो F2 से F2 हो जाएगा कैंसिल। जब F2 से F2 कैंसिल हुआ, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया प्लस 3 इज टू इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई किया 2 से कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से F2 निकल गया, F2 निकला 15 माइनस 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको F2 मिल गया। देयरफॉर आप यहीं से F1 फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा F1 इज टू कितना मिलेगा, F1 इज टू F2 प्लस 3 है यानी कि F2 कितना है 12 प्लस 3 यानी कि 15। ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर ही निकाल रखा था। खैर F1 की वैल्यू देखो F2 प्लस 3 है, यहाँ पे हमने F2 प्लस 3 को ऑलरेडी फाइंड कर रखा था। ठीक है ना, और यहाँ से हमने F2 को भी निकाल लिया है। तो इस मेथड से हम F1 और F2 दोनों के वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर दोनों लेंसेज सेम नेचर के होंगे इन दैट केस। ठीक है, अगर दोनों कॉनकेव लेंसेज होते तो उस कंडीशन में हम क्या करते, उस कंडीशन में भी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको ऐड करते, तो दोनों से रिलेट करके हम फोकल लेंथ को फाइंड करते। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो और अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और उसी के साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो गाइस, आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हैज़ एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and the radius of curvature of its surfaces are 10 centimeter and 20 centimeter. The concave surface is upward and is filled with an oil of refractive index 1.60 और लिखा कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑयल ग्लास कम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, ऑयल और ग्लास का कम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है ये दे रखा है, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.60 और जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लास का जो दिया हुआ म्यूजी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया 1.5। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि इसका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा। कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए हम सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन में यानी कि जो हमारा लेंस गिवन है इस लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे और सेकेंड कंडीशन में हम इस ऑयल के फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। यानी इसका जो फोकल लेंथ है इसको हमने F1 नाम दे दिया और इसके फोकल लेंथ को हमने F2 नाम दे दिया। तो पहले F1 निकालोगे फिर F2 निकालोगे और उसके बाद में कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इस फार्मूले को रिलेट करके आप कैपिटल F की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो हम F1 की वैल्यू को निकालते हैं, तो लिख सकते हो क्या, एज वी नो दैट आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसका वैल्यू था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये जो है फोकल लेंथ निकालने का हमने फार्मूला बताया था कि 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम बात करते हैं इस लेंस के कंडीशन में, तो लेंस के केस में देखो R1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो कि एक कॉन्वेक्स सरफेस जो है हम देखेंगे तो इसका जो रेडियस होगा वो इस डायरेक्शन में कहीं होगा। ठीक है, और जो कॉनकेव सरफेस है इसका जो वैल्यू दिया हुआ वो भी जो है रेडियस का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और कॉनकेव सरफेस भी ऐसे ही बना हुआ तो इसका भी फोकल लेंथ जो है इधर ही कहीं होगा, ऐसे कह सकते हो। तो दोनों फोकल लेंथ एक ही डायरेक्शन, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, दोनों जो रेडियस है दोनों रेडियाई एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के वैल्यू को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/f1 इज इक्वल टू
अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, अभी हम पहले ग्लास का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने म्यू जी लिखना है। तो म्यू जी का वैल्यू कितना है 1.5, तो लिखा 1.5 माइनस 1, और इसमें देखना लिखेंगे 1/10 माइनस 1/20। ओके, इस पूरे टर्म को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 1/f1 = 0.5 इंटू 20, यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस 1। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व किया तो मिल गया 1/20। ठीक है, देखो 10 2 20, तो 2 माइनस 1, तो घटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/20, और इसको सॉल्व करने पर कितना मिल गया हमें 5 4 जा 20, यानी 1/40 मिल जाएगा, 1/40। तो F1 मिल जाएगा यहाँ पे हमें 40 सेंटीमीटर, हमें F1 मिल गया। अब देखो F2 फाइंड करते हैं, एंड 1/f2 = सेम कंडीशन में लिख सकते हो, ये ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r1 डैश माइनस 1/r2 डैश। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला जो सरफेस है, इसका पहला सरफेस R2 है, यही R2 है जो कि इसका पहला सरफेस है। और जो दूसरा सरफेस है इसका हम देख रहे हैं कि ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस जो होता है इनफाइनाइट पे होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f2 = इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r1 डैश का जगह पे हम देख रहे हैं R2 लिख सकते हैं, तो क्योंकि R1 डैश की जो वैल्यू है वो R2 के बराबर है। ठीक है ना, यही तो है, यही सरफेस है इसके लिए भी। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या 1/20 माइनस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि दूसरा वाला जो होगा प्लेन सरफेस जो होगा, प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ या कह सकते हो रेडियस वो इन्फिनिटी पे होगा। तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 1/f2 = 0.6 इंटू 1/20। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 10 20 हो गया, यानी मिलेगा 3/100। तो यहाँ से तुम्हें F2 का वैल्यू मिल जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, एंड कंबाइंड फोकल लेंथ यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इन दोनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/F = 1/f1 की जगह पे हमने लिखा 40 सेंटीमीटर, प्लस f2 की जगह पे लिखेंगे 1/100/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया 3। ठीक है, अब इसको देखो और सॉल्व करते हैं, तो हमें मिला 1/F = इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो जब दोनों का एलसीएम निकालोगे तो देखिएगा कितना मिलेगा आपको, 20 और 22 जा 40, तो यहाँ पे लिखा 20 इंटू 2 इंटू 5, तो मिल जाएगा आपको 5 4 जा 20 यानी 200। इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो तुम्हें 200 मिल जाएगा एलसीएम। 40 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार में जाएगा ये, तो यहाँ मिला 5 प्लस 100 से डिवाइड किया 2 बार में, 2 3 जा 6 मिल गया, तो मिला 1/f = 11/200, यानी कि यफ का जो वैल्यू आएगा, यफ का वैल्यू कंबाइंड फोकल लेंथ मिल जाएगा 200/11। ठीक है, ये मिल गया हमें कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो दोस्तों यकीनन आज का लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि कैसे हम इस रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हम और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और यकीनन हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के